Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. बच्चों, आज हम क्लास 10th की पोएम नंबर फर्स्ट टाइटल द फाउंटेन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस पोएम के राइटर का नेम है जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल। बच्चों, इस कविता में कवि जेम्स रसेल लॉवेल ने फुब्बारे के गुणों का वर्णन किया है। जैसा कि आपने फुब्बारा देखा होगा, जमीन से पानी की जो एक जलधारा बाहर की तरफ निकलती है, उसी को हम फाउंटेन कहते हैं। तो इस कविता में कवि ने उसी फाउंटेन यानी कि फुब्बारे की विशेषताओं के बारे में बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो गाइस, फर्स्ट स्टेंजा है इनटू द सनशाइन, full of the light, leaping and flashing from morn till night। बच्चों, यहाँ पर कवि बता रहा है कि फुब्बारा इनटू द सनशाइन, सूरज के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से जगमगाता हुआ प्रतीत होता है, यानी प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ और चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक। गाइस, यहाँ मॉर्न का मीनिंग है मॉर्निंग, यानी कि फुब्बारा सूरज के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ तथा उछलता हुआ चमकता हुआ प्रतीत होता है, सुबह से लेकर रात तक। गाइस, इस स्टेंजा में ये लाइट और नाइट दो ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे से राइम करते हैं। सो दीज टू वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा, लाइट and night। Now let's come on the next stanza, into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the winds blow। यहाँ इस स्टेंजा में कवि बता रहा है कि फुब्बारा चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, जब हवा बहती है। गाइज, इस स्टेंजा में स्नो और ब्लो दो ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे से राइम करते हैं, इसलिए हम इन दोनों को एक दूसरे का राइमिंग वर्ड कह सकते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, बौछार फेंकता हुआ प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, अर्धरात्रि को भी खुश रहता है और दिन में भी खुश रहता है। तो गाइस, इस स्टेंजा में कवि जेम्स रसेल लॉवेल हमें फुब्बारे की उस कंडीशन के बारे में
बता रहे हैं जो तारों के प्रकाश में उसकी स्थिति दिखाई देती है। तारों के प्रकाश में फुब्बारा ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो बौछारें फेंक रहा है। उसकी बूंदों पर तारों की चमकती हुई रोशनी पड़ती है जो स्प्रे की तरह प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि फुब्बारा कभी निराश नहीं होता, वह दिन और रात खुश रहता है। एवर इन मोशन, हमेशा गति करता रहता है। ब्लिथसम एंड चियरी, हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव स्वर्ग की ओर चढ़ता जाता है। नेवर अवियरी, और कभी थकता नहीं है। यानी फुब्बारा हर समय गति करता रहता है, हर समय प्रसन्न प्रफुल्लित रहता है और सदैव स्वर्ग की ओर उठता जाता है। यानी कि सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहता है और कभी थकता हुआ प्रतीत नहीं होता। गाइज, इन दो स्टैंजा में फर्स्ट में स्प्रे और डे, स्टारलाइट और मिडनाइट, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो एक दूसरे से राइम करते हैं। स्टारलाइट नाइट से राइम करता है, जबकि स्प्रे डे से राइम करता है। और नेक्स्ट स्टेंजा में चियरी वर्ड अवियरी से राइम करता है। मोशन और हेवन वर्ड का कोई राइमिंग नहीं है, इसलिए हम इसे राइमिंग वर्ड नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर केवल चियरी और वियरी दोनों वर्ड एक दूसरे को राइम करते हैं। सो वी कैन से दीज टू आर द राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट स्टेंजा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फुब्बारा सभी मौसमों में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, सदैव सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर की ओर उठते जाना और नीचे की ओर आना। मोशन दाई रेस्ट, यह गति ही तेरा आराम है। यानी गति ही फुब्बारे का विश्राम है। इस स्टेंजा में बेस्ट और रेस्ट दो एक दूसरे के राइमिंग वर्ड हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। यानी कि फुब्बारा प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है। फुब्बारे के अंदर कोई नेचुरल प्राकृतिक शक्ति है। कोई फुब्बारे को पालतू नहीं बना सकता, यानी अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। चेंज्ड एवर एवरी मोमेंट, यह हर पल बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी हमेशा उसी स्थिति में सेम रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर उठते जाना। सीजलेस कंटेंट, निरंतर संतुष्ट रहना। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा तथा प्रकाश द एलिमेंट ही तेरे मूलभूत तत्व हैं। कवि फुब्बारे से कहता है कि हे फुब्बारे, तू निरंतर ऊपर की ओर उठता रहता है, उन्नति करता रहता है, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहता है, निरंतर संतुष्ट रहता है, चाहे अंधेरा हो या प्रकाश हो, क्योंकि अंधेरा और प्रकाश ही तेरे मूलभूत तत्व हैं। लास्ट कंक्लूजन स्टेंजा में कवि फुब्बारे के गुणों को अपने अंदर पाना चाहता है, तो वो कहता है
कि हे ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवार्ड लाइक दी। हे शानदार फुब्बारे, तू मेरे हृदय को भी ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर और अपनी तरह ऊपर की ओर उठने वाला बना दे। हे फुब्बारे, इन गुणों को तू मेरे अंदर विकसित कर दे। So guys, it was the Hindi explanation of the poem Fountain. In the next video we will discuss about the central idea of this poem. Till then, thank you, bye bye.